जैसे जैसे अभी के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने के और भी करीब आते जा रहा है, वैसे वैसे व्हाइट हाउस काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है और पिछले कुछ ही दिनों के अंदर ही कई छोटे बड़े फैसले ले लिए गए हैं। फिर वो चाहे इसराइल के और भी देशों के साथ शांति समझौते करवाने हो या फिर रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर टर्की की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी पर प्रतिबंध थोपने हो। जाते जाते भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसे काम करते जा रहे हैं जो आने वाले काफी समय तक याद किए जाएंगे। इस बात से तो बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के इजराइल और भारत दोनों देशों के साथ संबंध इतिहास के सबसे अच्छे दौर से गुजरे, जो कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति रहते शायद ही बरकरार रहे। लेकिन भारत के लिए मुश्किलें अभी से पैदा हो गई हैं। दरअसल अमेरिका के टर्की पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंध थोपने का अगला नंबर भारत का है, क्योंकि अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड नॉन प्रोलिफरेशन ने टर्की पर सैंक्शंस का ऐलान करते हुए कहा था कि हम बाकी देशों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वो रशिया से हथियारों की डील करेंगे तो अमेरिका सच में कास्टा के अंतर्गत बाकी देशों पर भी प्रतिबंध लगाएगा। और उनका ये बयान खास तौर पर भारत को चेतावनी माना जा रहा था, जिसको भारतीय और इंटरनेशनल मीडिया दोनों ने कवर किया था। इसलिए ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बेशक आज S-400 की डील के लिए भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाएं, क्योंकि टर्की की तरह भारत ने ना तो अभी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी ली है और ना तो उसको एक्टिवेट किया है। लेकिन भविष्य में जब रशिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को डिलीवर करेगा और भारत उसको एक्टिवेट करेगा, उस समय जो बाइडेन प्रशासन भारत पर प्रतिबंध जरूर लगा सकता है। लेकिन अब इन सभी बातों पर भारतीय सरकार ने पूरी तरह लगाम लगा दी है। दरअसल द इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से पिछले कल की एक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारियों ने कहा कि भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर अमेरिका को अपना फैसला पहले ही साफ कर दिया है और भारत इस डील के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि टर्की को लेकर प्रतिबंधों वाला लिया गया फैसला भारत को प्रभावित बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि टर्की ने एक नाटो सदस्य देश होते हुए वो डील की थी, जबकि भारत तो नाटो का सदस्य देश है ही नहीं। उन्होंने कहा कि भारत के रशिया के साथ रिश्ते काफी हद तक मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन पर आधारित हैं, जिसका अमेरिका को पूरी तरह ज्ञान है। आगे उन्होंने कहा कि भारत रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील कभी नहीं तोड़ेगा, फिर चाहे अमेरिका भारत पर प्रतिबंध क्यों न थोप दे। और भारत किसी भी देश द्वारा प्रतिबंधों को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने के बिल्कुल खिलाफ है। वहीं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कैंसिल करना तो दूर की बात है, भारत ने तो चाइना के साथ LAC विवाद को देखते हुए रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी जल्दी करने का आग्रह किया है। इसीलिए इस मामले में तो भारत बिल्कुल नहीं झुकेगा। वैसे देखा जाए तो जिस तरीके से भारत की विदेश नीति पिछले कुछ दिनों से थोड़ी आक्रामक हो गई है और भारत कभी यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट 5 को खरी खोटी सुना देता है, तो कभी चाइना के खिलाफ कड़े आर्थिक और सैन्य फैसले ले रहा है, इस चीज से तो अमेरिका भी पूरी तरह अवगत होगा। तभी तो पिछले कल अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाइना पर कड़ी कार्रवाई करनी है तो भारत सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वैसे इस चीज को लेकर भी भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स की दो राय है कि लॉन्ग टर्म में भारत के लिए कौन से देश के साथ अलायंस भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी, अमेरिका या फिर रशिया। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।